तो कैसे आप लोग, एक नए व्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो आज हम जा रहे हैं सभी जन हर साल की तरह बिहार में बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए। और आज एक अलग ही शुरुआत है। तो हम लोग सुबह सुबह ढोल और ताशा बजाते हुए बिहार में जा रहे हैं। बाकी सब लोग वहीं पर है और हम सभी जन जा रहे हैं अभी पूरे जोश से। मतलब ढोल और ताशा मतलब बाजा बजाते हुए, गांव का जो खास होता है कोकण में बजाते आकर्षण एक खास कोकण का। तो हम बजाते बजाते हम जा रहे थे और हम पहुंच गए शादी के घर में। और वहां पर भी हमने ढोल और ताशा थोड़ा बजाया और आप देख सकते हैं किस प्रकार। और उसके बाद हम लोग नीचे गए बुद्ध विहार के। और उधर सब जो वाड़ी में जो लोग थे, मतलब जो मुंबई से आए थे, और सभी जन हम मिल के वापिस से एक बार हम सब ढोल और बजाने लगे, क्योंकि एक उत्साह आनंद का वातावरण था वाड़ी में। जयंती है और मस्त ऐसा, मतलब एक शानदार ऐसा लग रहा था। सभी लोग इतने, मतलब एक साल के बाद ही मई महीना होता है और उसके बाद सब लोग आते हैं गांव में और फिर पूरा मिलना जुलना और सब होता है। और बजाने के बाद थोड़े ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और सब जन एक लाइन में, सभी जन गांव में जो मतलब वाड़ी में जितने जन हैं वो सब खड़े रह गए। और उनमें जब दोनों मतलब हमारे मुंबई की भाव की और गांव की भाव की जो एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जी सलाहकार जी है, वो सब लाइन में लग गए क्योंकि ध्वजारोहण करना था इसके लिए। अखंड विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे विश्व शांतीदूत, विश्व महामणी, महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आपल्या सर्वांना गुलाबीची जाणीव करून देणारे या राष्ट्राचे राष्ट्र निर्माते, विश्वरत्न परमपूज्य महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या विचार आणि प्रेरणेला या ठिकाणी मी त्रिवार अभिवादन करतो। स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज, संत गाडगेबाबा, संत तुकाराम महाराज यांच्या पवित्र स्मृतीस या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो। दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा या मातृधम्म संस्थेचे द्वितीय अध्यक्ष सूर्यपुत्र बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतींना त्रिवार वंदन करतो। या मातृधम्म संस्थेच्या द्वितीय अध्यक्षा आदरणीय महाउपासिका मीराताईजी आंबेडकर, त्याचप्रमाणे या मातृधम्म संस्थेचे ट्रस्टी चेअरमन डॉक्टर हरेश रावेला सर, कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमरावजी आंबेडकर साहेब आणि कायदेशीर सल्लागार श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या अश्वगतीने चाललेल्या पवित्र धम्म कार्यास सविनय सप्रेम जय भेट। आज मौजेगाव ताम्हाणे चक्रवर्ती सम्राट अशोक नगरामध्ये भारतीय बौद्ध महासभा ग्रामशाखा ताम्हाणे या ग्रामशाखेच्या वतीनं, त्याचप्रमाणे मौजे ताम्हाणे बौद्धजन कमिटी मुंबई व स्थानिक, त्याचप्रमाणे माता रमाई महिला मंडळ स्थानिक व मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानं तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती महोत्सव संपन्न होत असताना या कार्यक्रमाला उपस्थित या स्थानिक कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय बाळकृष्ण हरी जाधव साहेब, त्यांचे सर्व कार्यकारी मंडळ, त्याचप्रमाणे मुंबई कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय मिलिंदजी जाधव साहेब, त्यांचे सर्व कार्यकारी मंडळ, त्याचप्रमाणे माता रमाई महिला मंडळ स्थानिकच्या विद्यमान अध्यक्ष आयुष्यमाणिनी अपर्णाजी सावंत, त्यांचे सर्व कार्यकारी मंडळ, त्याचप्रमाणे माता रमाई महिला मंडळ मुंबईच्या विद्यमान अध्यक्ष आयुष्यमाणिनी सुनीता चंद्रकांत जाधव, त्यांचे कार्यकारी मंडळ, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला उपस्थित स्थानिक कमिटीचे सल्लागार आयुष्यमान उदयजी गमरे साहेब, मुंबई कमिटीचे सल्लागार आयुष्यमान शशिकांतजी जाधव साहेब, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा विभाग देवरुखचे सरचिटणीस आयुष्यमान प्रमोदजी सावंत सर, या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वच मान्यवर, या गावचे पोलीस पाटील सन्मान्य संतोष आनंद जाधव, त्याचप्रमाणे या गावचे प्रथम नागरिक तथा सरपंच अमरजी सावंत साहेब। मी या ठिकाणी सर्वांचाच नामोल्लेख करत असताना
वेळेअभावी जर नामोल्लेख राहिला असेल तर मी क्षमत्व या ठिकाणी याचना करतो आणि या निमित्ताने मी सर्वांचं शाब्दिक शब्द समूहाने स्वागत करतो. घटनेचे शिल्पकार महामानव परमपूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले या महामानवांना त्रिवार वंदन. भारतीय बौद्ध महासभा ग्राम शाखा ताम्हाणे या शाखेचे सर्व पदाधिकारी सभासद तसेच बौद्धजन कमिटी मुंबई यांचे सभासद पदाधिकारी, माता रमाई महिला मंडळ दोन्ही कमिट्यांच्या सभासद भगिनी तसेच कार्यकारिणी यांना सप्रेम जयभीम करतो. आणि आज या संयुक्त जयंती निमित्ताने माझ्या नावाची अध्यक्षपदासाठी सूचना करण्यात आली. ते अध्यक्षपद मी भूषवितो आणि सचिवांनी पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करावी असे मी सूचित करतो. ध्वजारोहण होत असताना आपण 3 वेळा साधूचा होकार द्यायचा आहे. साधु साधु साधु. सलामी देते हुए सलामी तो जय भीम जय भीम जय भीम. तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम. नमो बुद्धाय. सर्वांना विनंती. तो ये है मेरे गांव का बुद्ध विहार और ध्वजारोहण होने के बाद सभी को अंदर बैठने के लिए बताया गया और सब जन मतलब जो खड़े थे बाहर, महिला और पुरुष सब जन विहार में आके फिर बैठ गए क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी. और बैठते ही सबसे पहले बुद्ध वंदना हो गई और उसके बाद बाहर जो कार्यक्रम हुआ वो आपके सामने इस प्रकार. सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा. योजन किंवा नियुक्ती सर्वांना समान संधी देण्यात आलेली आहे. यामध्येच आरक्षणाचा समावेश आहे. आता आरक्षण म्हणजे काय? Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mhow, Madhya Pradesh. He was a Dalit community and a champion of social equality. He was the first law minister of the India. He was a social reformer who fought against caste discrimination and untouchability. He was a Buddhist artist who led a mass conversion of Dalit to Buddhism in 1956. He was the chairman of drafting committee for the Indian Constitution. He was awarded the Bharat Ratna Award in 1990. He was a prophet writer and economist and scholar. He was a pioneer in India, law and education. He was the symbol of equality and justice in India. Thank you everyone. बाहर का कार्यक्रम खत्म होने के बाद विहार में अंदर खाने की योजना की हुई थी कि दोपहर का और रात का खाना आयोजित किया हुआ था और एक खाने की वक्त सभी जन एक मिल के जो गांव में पंगत बैठती है उसी में सब खाने का आनंद लेते हुए खाना होने के बाद शाम में जो एक रैली मतलब मेरवनुक निकलती है वो हर साल हम निकालते हैं तो उसके अब दृश्य आप देखेंगे.
जगात सूट बूट कोट आणि पेन हातात नाही माझ्या भीमावाणी कोणी जगात आणि पेन हातात नाही माझ्या भीमावाणी कोणी जगात सूट बूट कोट आणि पेन हातात नाही माझ्या भीमावाणी कोणी जगात तो डांस होने के बाद पुराने ज़माने में जैसे पर्दे पे पिक्चर दिखाते थे उसी प्रकार पहली बार मैंने भी देखा कि पर्दे पे पिक्चर दिखाया जा रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन पे आधारित जो मूवी आई थी वो प्रदर्शित की थी पर्दे पे, और वो सभी जो वाड़ी में लोग आए थे जयंती के लिए वो सभी देख रहे थे। और देखने के बाद सब लोग अपने अपने घर गए और इसी प्रकार इस व्लॉग का एंड हो गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।